हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.4 को। 2.4 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक कहाँ तक हो गया था, एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, मुझे 14 से कराना है। और मैंने बोला भी था कि इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का यूज ज्यादा हो गया है। तो मैं सारे सारे फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ, उन फॉर्मूले को थोड़ा सा याद कर लूँ तो काम चल जाएगा फिलहाल के लिए। और बाद बाकी टेक्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बार सारे के सारे फॉर्मूले वहां पे डिस्क्राइब करूंगा तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। चलिए 14 में क्या है आपका। 14 में जो फॉर्मूला यूज होने वाले टेक्नोमेट्री के लिए, तो वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। कॉस टू थीटा का मैंने आपको कल मतलब पिछले लेक्चर में दो फॉर्मूले बताए। एक तो बताया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक बताया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। वैसे मैंने इसके चार फॉर्मूले बताए, लेकिन अभी मैं फिलहाल इन दो की ही बात कर रहा हूँ। मैंने कॉस टू थीटा के आपको चार फॉर्मूले बताए हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, लेकिन मुझे इन दो से भी काम है तो मैं इन दोनों को डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, आपने क्या देखा, जब यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा आया। जब यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा आया। और सपोज करो अगर यहाँ पे थीटा होगा, क्योंकि जो एंगल लेफ्ट में है उसका आधा राइट में आया। अगर मैंने लेफ्ट का एंगल ही थीटा ले लिया तो राइट का एंगल आधा होके क्या बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। और साइन के पदों में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो एंगल आपका हाफ हो जाएगा। एंगल आपका हाफ हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे समझनी है कि जो एंगल लेफ्ट में होगा उसका हाफ राइट में आएगा। जो एंगल लेफ्ट में होगा उसका हाफ कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा। चलिए 14 देखो क्या है आपका। 14 क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर रूट में वन माइनस का एक्स अपॉन वन प्लस का एक्स। चलिए मुझे यहाँ पे एफ कॉस थीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, कॉस थीटा। तो जहां जहां एक्स है वहां पे कॉस रखा, तो वन माइनस का कॉस थीटा अपॉन वन प्लस का कॉस थीटा। चलिए रूट के अंदर वन माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है। अब बेटा देखो यहाँ पे कॉस के दोनों फॉर्मूले तोड़ेंगे, लेकिन से याद रखना है कि कॉस के फॉर्मूले को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि वन खत्म हो जाए। तो मैं ऊपर वाले पार्ट में कॉस का साइन वाला फॉर्मूला तोड़ता हूँ। वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और नीचे वाले पार्ट में मैं कॉस का फॉर्मूला कॉस के पदों में तोड़ता हूँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा सर ऐसा क्यों किया। ऐसा वो इसलिए किया कि ऊपर माइनस पहले से बाहर लगा था, तो हम फॉर्मूले में प्लस का लाना चाह रहे हैं। प्लस का लाने से क्या होगा, क्योंकि जब माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का वन काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और वन पहले से प्लस में था तो वन से वन खत्म हो जाएगा। नीचे कॉस के पदों में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि कॉस में प्लस का वन था। और कॉस का हम ऐसा फॉर्मूला तोड़ेंगे कि आपका कहाँ से माइनस का वन मिल जाए। तो अब भाई प्लस पहले लगा था, तो अब हमें फॉर्मूला भी ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा पहले से ही माइनस वन आता है। ऊपर वाले में पहले से माइनस वन नहीं भी आ रहा था तो मैंने क्या किया, अंदर वाले माइनस का गुणा कर दिया, तो वो वन किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे कॉस के ऐसे फॉर्मूले ब्रेक करने हैं जिससे आपका वन कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या किया, ऊपर कॉस का फॉर्मूला साइन के पदों में तोड़ दिया और नीचे कॉस का फॉर्मूला कॉस के पदों में तोड़ दिया। फायदा क्या हुआ, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो वन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल। साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो टेन थीटा बाई टू हो गया आपका। ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, टेक्नोमेट्री का यूज है, अगर टेक्नोमेट्री थोड़ी बताती है तो काम चल जाएगा। चलिए 15 वाले में क्या है, एक्स के स्थान पे टेन थीटा रखना तो आप लोग करेंगे, कुछ नहीं खास। 16 देखो क्या है। 16 में क्या है, उन्होंने बोला एफ एक्स बराबर लॉग बेस ई एक्स। और मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, लॉग यू सॉरी एफ यू इंटू भी बराबर एफ यू प्लस का एफ भी। तो वो यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला यूज होने वाला है। लॉग का फॉर्मूला क्या है, लॉग की कंडीशन क्या है, लॉग बेस ई एम इंटू एन। अगर लॉग के साथ कुछ भी इंटू में लिखा है तो मैं लॉग की प्रॉपर्टीज को अलग अलग प्लस में लिख सकता हूँ। लॉग ई एन प्लस लॉग ई एन, इसको मैं अलग अलग प्लस में डिनोट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अलग अलग करेंगे
और बीच में प्लस लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ यू वी है। आपको एफ एक्स का वैल्यू गिवन है, एक्स के स्थान पे मैंने यू भी रखा। एक मिनट, आई थिंक शायद हमारा, एक मिनट में रुकना, एक मिनट लाइन पे रहना। थोड़ा सा, हाँ, ओके। चलिए देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे एफ यू भी निकालना है, एफ यू भी निकालना है। तो मैं एक्स के स्थान पे यू भी रखूंगा, तो लॉग बेस ई यू भी। चलिए लॉग में इंटू वाला प्लस में जाएगा, तो लॉग बेस ई यू प्लस लॉग बेस ई भी, इंटू वाला प्लस में गया। देखो अब यहाँ पे देखो, जब बेस यहाँ पे एक्स है तो फंक्शन को मैंने एफ एक्स बोला। अब लॉग के साथ यू आ गया तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एफ यू। जब यहाँ पे वी आ गया तो मैं इसको बोलूंगा एफ वी। यही मुझे प्रूव करना था, कुछ है ही नहीं। भाई मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया कि मुझे एफ एक्स का वैल्यू दिया, एफ यू इंटू वी का वैल्यू निकालना। मैंने एक्स के स्थान पे u इंटू वी लिखा, लॉग में इंटू वाले को मैंने प्लस में लिखा। अब देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे लॉग एक्स था तो एफ एक्स बोला, तो लॉग यू को क्या बोलेंगे, एफ यू, और लॉग वी को क्या बोलेंगे, एफ वी। चलिए बी पार्ट में क्या है, इसके बी पार्ट में, इसके बी पार्ट में मुझे प्रूव करना है एफ यू वी डब्ल्यू बराबर क्या, एफ यू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू, मुझे चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा, और एफ यू भी डब्ल्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ई यू वी डब्ल्यू। क्लियर है ना। भाई एक्स के स्थान पे क्या डाला मैंने, यू वी डब्ल्यू, और लॉग में जो इंटू वाला होता है वो प्लस में चला जाता, तो इसको लिखेंगे लॉग बेस ई यू, लॉग बेस ई वी, और लॉग बेस ई डब्ल्यू। मैंने क्या किया, लॉग में इंटू वाली प्रॉपर्टी का अप्लाई किया, लॉग में जो इंटू में होता है वो प्लस में चला जाता। अब समझो, जब यहाँ पे एक्स है तो एफ एक्स बोला, जब यू है तो एफ यू बोलेंगे, वी है तो एफ बी बोलेंगे, डब्ल्यू है तो एफ डब्ल्यू बोलेंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ खास है नहीं, वही लॉग की प्रॉपर्टी है जो अभी तक हम लोगों ने की है। चलिए इनको हम रब कर देते हैं। फॉर्मूला जिसके नहीं पता वो अपना साथ साथ नोट करते जाएगा, ठीक है। 17 कुछ है नहीं, 17 आप लोग खुद करेंगे, 17 आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। 17 में क्या करोगे आप लोग कि एफ एक्स आपको दिया गया है, एफ एक्स आपको दिया गया है, और एफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब एक्स के स्थान पर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पुट करना है, एक्स के स्थान पर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पुट करना है। चलिए 18वां देखो, 18वें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स को मुझे प्रूव करना है यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड। ये मुझे प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका लेफ्ट हैंड साइड लो आप, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जी मैं निकालूंगा। कैसे, आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है, एक्स के स्थान पे मैंने क्या रखा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स के स्थान पे जब रखोगे तो ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो यहाँ पे आपने मतलब पढ़ा है बचपन में कि जो पावर होता है वो प्रोडक्ट के साथ ऐड होता है और डिवाइड के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब ये एडिशन में है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इंटू ई की पावर जेड। अगर मैं इन तीनों का इंटू करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, इन तीनों का इंटू करूंगा तो पावर ऐड है, तो एडिशन वाली पावर को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब फायदा क्या हुआ, ई की पावर एक्स को मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स। अगर यहाँ पे बाई होता तो इसको मैं क्या बोलता, एफ बाई, तो ई की पावर बाई को मैंने एफ बाई बोल दिया, और ई की पावर जेड को मैंने क्या बोल दिया, एफ जेड बोल दिया। जैसे कि मैंने ई की पावर एक्स को एफ एक्स बोला, एक्स के स्थान पे यदि मैं बाई डालूंगा तो ई की पावर बाई को हम लोग एफ बाई बोल देंगे, एक्स के स्थान पे हम जेड डालेंगे तो ई की पावर जेड को हम लोग एफ जेड बोल देंगे। यही मुझे प्रूव करना था, कुछ है नहीं खास। चलिए 19 देखो क्या है, 19 देखो क्या है।
इतना हो गया होगा आपका, रब करता हूँ। नेगेटिव देखो क्या है, एफ एक्स बराबर लॉग बेस ई एक्स, और जी एक्स बराबर है आपका लॉग बेस, नहीं कुछ और दिया है, लॉग बेस ई साइन एक्स है आपका। और जी एक्स बराबर है लॉग बेस ई कॉस एक्स। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला है, ई रेस टू पावर टू एफ एक्स प्लस ई रेस टू पावर टू जी एक्स। अब इसमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टी समझो क्या। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर m इंटू एम रेस टू पावर n लिखा है, लॉग m की पावर n लिखा है, तो लॉग में जो पावर होता है वो बाहर इंटू में आ जाता है, तो इसको लिख दोगे n लॉग m। एक तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है, ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है जिसको सीख लो आप, इसका यूज होता रहता है। ठीक है, लॉग में जो पावर होता है वो बाहर इंटू में आ जाता है, एक प्रॉपर्टी तो ये है। एक प्रॉपर्टी और भी होती है, अगर कभी लिखा हुआ मिल जाए ई की पावर लॉग बेस ई एक्स, तो ई की पावर में अगर लॉग है तो लॉग का बेस भी ई है। ऐसे सुनो, ई की पावर में लॉग है और लॉग का बेस ई है, तो विद लॉग इस ना पूरा पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, और जो भी लॉग के साथ वैल्यू लिखी हो वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बोला, जैसे ई यहाँ है ई यहाँ है, तभी तो दोनों खत्म हो गए, मतलब ये पूरा पार्ट खत्म हुआ तब एक्स आया। मान लो 5 की पावर मैंने बोल दिया लॉग, और यहाँ भी बेस में 5 करके यहाँ पे लिख दिया ए, तो यहाँ 5 है, लॉग के बेस में भी 5 है, तो ये पूरा पार्ट खत्म होकर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। या मैं और भी एग्जांपल बोलूँ कि मैं बोलता हूँ 3 की पावर लॉग बेस 3, और यहाँ मैंने 10 बोल दिया, तो जो यहाँ पे है वही लॉग का बेस है, जो यहाँ पे है वही लॉग का बेस है, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, लॉग के साथ वैल्यू लिखी है 10, वही आंसर हो जाएगा। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है जिसका यहाँ पे यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी में क्या बोला कि लॉग में जो पावर होता है वो इंटू में बाहर आ जाता है। तो अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, ई रेस टू पावर टू एफ एक्स का वैल्यू है लॉग बेस ई साइन एक्स, और ई की पावर टू लॉग बेस ई कॉस एक्स। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि जो पावर है वो इंटू में बाहर आ जाता है, तो मैं ऐसा उल्टा भी कह सकता हूँ कि जो इंटू में वो पावर में चला जाता है। जब पावर इंटू में आ सकता है तो इंटू वाला भी तो पावर में जा सकता है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने इस इंटू वाले पार्ट को पावर में डाला, इंटू वाले पार्ट को मैंने पावर में डाला, तो ई रेस टू पावर लॉग बेस ई साइन स्क्वायर एक्स प्लस ई रेस टू पावर लॉग बेस ई कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने देखो, मैंने क्या बोला कि लॉग में जो पावर होता है वो इंटू में बाहर आ जाता है, तो जो इंटू में वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो जो इंटू में था वो उसको पावर में ले गए। अब देखो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी में क्या बोला कि लॉग का बेस और इस पूरे का बेस अगर सेम है, ई की पावर जो लॉग है, ई की पावर लॉग और लॉग का बेस और ये वाला, ये दोनों पार्ट कैसे समान है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको पता है एलिमिनेट हो जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी इसको क्या करती है, एलिमिनेट करती है, खत्म करती है। तो जब ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पे जब ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, और इस पार्ट को खत्म करने के लिए जे वाला वैल्यू और लॉग का बेस दोनों समान होने चाहिए, तो दोनों समान है तो ये भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर लॉग बेस ई कॉस एक्स, ठीक है, सॉरी साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है, जी एक्स बराबर लॉग बेस ई कॉस एक्स। चलिए मुझे निकालना क्या है, ई की पावर टू जी एक्स माइनस ई की पावर टू एफ एक्स।
चलिए e की पावर 2 gx का वैल्यू कितना है log बेस e cos x e की पावर 2 log बेस e sin x। ठीक है, मैंने एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू रखा। यही प्रॉपर्टी की जो पावर है वो इंटू में आ जाता है, तो इंटू वाला आपका पावर में जाएगा, इंटू वाला पावर में जाएगा। तो ई की पावर लॉग बेस ई साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स पे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर लॉग बेस ई साइन स्क्वायर एक्स। देखो लॉग का बेस और यहाँ पे नीचे जो बेस है वो दोनों समान है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और जी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा या कॉस 2 एक्स। मैंने इसको पिछले लेक्चर में बताया था, तो जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, एक कॉस और साइन के पदों में होता है, एक केवल कॉस के पदों में होता है, एक केवल साइन के पदों में होता है, एक आपका टेन के पदों में होता है। चलिए, तो इतना क्लियर होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे बीच में प्लस था और यहाँ पे माइनस था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। 21 में उन्होंने बोला है कि मुझे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है 49 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और वैल्यू कब निकालना है, जहाँ पे उन्होंने बोला है वेयर, वैल्यू कहाँ निकालना है समझो। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 7 अपॉन एक्स और प्लस एक्स का वैल्यू 3, तो मुझे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है, मुझे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, देखो कैसे करेंगे। एफ एक्स बराबर मैं 49 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ इस पूरी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो मैं जब इसमें कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा समझो। मैं क्या करता हूँ 49 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखता हूँ 7 अपॉन एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं इस वाले पार्ट का स्क्वायर कर देता हूँ, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 7 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 7 अपॉन एक्स इंटू एक्स। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो 7 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 7 दूनी 14 हुआ और 9 में 14 गया -5 आ गया। बेटा 7 दूनी 14 हुआ और 9 में से 14 जाएगा तो -5 आएगा। तो वही मुझे निकालना था कि फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो इस पूरे का जो वैल्यू निकाला है मैंने, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आया, -5 आया, तो इसका आंसर भी आपका -5 हो जाएगा। देखने में गंदा था लेकिन है वो सुंदर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 22 में क्या है, एफ एक्स प्लस वन का वैल्यू दिया है, एफ एक्स प्लस वन का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 2, और मुझे एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करोगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे मैं पुट करूंगा x इक्वल टू एक्स माइनस वन, जहां जहां x है वहां वहां x माइनस वन डाल दो। तो x के स्थान पे जब मैं x माइनस वन डालूंगा, तो x के स्थान पे x माइनस वन प्लस वन, x के स्थान पे x माइनस वन का स्क्वायर 3x-1 प्लस का 2 हो जाएगा सॉल्व आपका। जहां जहां x है वहां पे मैंने x माइनस वन डाला, जहां जहां x है वहां पे मैंने x माइनस वन डाला, तो जहां जहां x वहां पे x माइनस वन डालेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्या जाएगा
उल्टा था, अभी तक एफ एक्स दिया जाता था, एफ समथिंग निकालते थे। अब यहाँ पे एफ समथिंग दिया गया, एफ एक्स निकालना है, तो मैंने एक्स की प्लेस पे ऐसा रिप्लेस किया जहां से एक्स बन जाए। तो मैंने एक्स की प्लेस पर एक्स माइनस वन को डाला। जब एक्स की प्लेस पर एक्स माइनस वन को डाला तो वन से वन कैंसिल हुआ, तो एफ एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका बड़ा सिंपल है, तो 23 आप लोग खुद करेंगे। 23 मैंने आपके होमवर्क में छोड़ा है। 23 में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा मामला है। क्या करोगे, एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स और एफ एक्स माइनस वन दोनों को बराबर करके एक समीकरण बनेगा, उसको हल करके एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए 24 और 23 सेम ही है, तो मैं 24 में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 24 क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, और उन्होंने क्या बोला कि मुझे x का वैल्यू निकालना है। देखो 23 और 24 सेम ही है, इसलिए मैं 24 डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि गिवन है एफ एक्स बराबर एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस वन। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, और यहाँ पे एक्स के स्थान पे टू एक्स प्लस वन रखेंगे, तो टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस का थ्री, टू एक्स प्लस वन प्लस का फोर। अब क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी फोर एक्स, थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस थ्री प्लस का फोर। बस अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें, एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फैक्टर करो, एक्स का वैल्यू निकालो। तो ये वाला पार्ट में आप लोग करेंगे, थोड़ा बहुत खुद से ट्राई करो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोला उन्होंने, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 25, 25। उन्होंने कहा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फोर, और जी एक्स बराबर है आपका, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस सोलह, एक्स स्क्वायर माइनस का सोलह बटे में एक्स प्लस का चार, और ये कब है, जब एक्स का वैल्यू माइनस फोर ना हो। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू लैम्डा कब है, जी एक्स का वैल्यू लैम्डा कब है, जब एक्स का वैल्यू माइनस चार हो। थोड़ा सा ये चीज आपके लिए नई है, इस तरीके के लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा नया है। तो समझो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फोर है, और जो फंक्शन जी एक्स है वो थोड़ा अलग तरीके से दिया। उन्होंने कहा जी एक्स वाला फलन एक्स बराबर माइनस चार पे लैम्डा के बराबर है, और जब एक्स की वैल्यू माइनस चार नहीं है तब जी एक्स वाला फलन एक्स स्क्वायर माइनस सोलह बटे एक्स प्लस चार है। तो ये जी एक्स वाला फलन है वो दो पार्ट में ब्रेक करके दिया उन्होंने, माइनस चार के लिए लैम्डा दिया, और जब माइनस चार नहीं है तब ऊपर वाला दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि चूंकि एफ एक्स बराबर जी एक्स, तो मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो ये देखूंगा कि लैम्डा किस वाले फलन में है, जी वाले फलन में है, तो मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो दोनों फलन बराबर होने चाहिए, तब लैम्डा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू ओनली माइनस चार के लिए है। मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर एक्स के स्थान पे माइनस चार आएगा, एक्स के स्थान पे माइनस चार आएगा, तभी मैं जी एक्स का वैल्यू लैम्डा लूंगा, क्योंकि x बराबर माइनस चार पे ही जी एक्स का वैल्यू लैम्डा है। तो कुछ नहीं करो, क्योंकि मुझे लैम्डा चाहिए तो मैं x बराबर माइनस चार रखूंगा, क्योंकि अगर मुझे लैम्डा चाहिए तो मैं x का वैल्यू कितना रखूंगा, माइनस का चार रखूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लैम्डा, लैम्डा चाहिए तो मुझे x का वैल्यू कितना रखना होगा, माइनस का चार रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस चार रखा, और
यहाँ पे भी -4 रखा। जब दोनों ओर मैंने -4 रखा तो जे एफ -4 हो गया, ये जी -4 हो गया। अब क्योंकि जी -4 का वैल्यू कितना है, लैम्डा है, और एफ -4 का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू एक्स -4 है, तो -4 यहाँ रखेंगे, -4 -4, तो लैम्डा बराबर आ गया -8। यही आपका आंसर, ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन हुआ। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कहीं आपको दिक्कत हो रही होगी। तो 25 तक आपका हो गया है, और अब अगली क्लास आपकी रक्षाबंधन वाली होगी, तो मैं अगली क्लास में सीधा आपका स्टार्ट करूंगा डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी तो टफ हुई है आप लोगों के हिसाब से, कि वो इसलिए टफ हुई है कि थोड़ा सा टेक्नोमेटिक और लॉग लॉग का यूज हो गया है, तो लगता है थोड़ा टफ हो गया हो, लेकिन कुछ नहीं, जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो याद कर लेना, और बीच बीच में चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।